सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत एक साइंस है। साइंस की परिभाषा क्या पता है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस। साइंस का अर्थ है कोई भी एक सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक स्टडी। बॉटनी बोलो तो प्लांट्स का, जूलॉजी को हो एनिमल्स का, फिजिक्स को हो मैटर का, केमिस्ट्री को हो केमिकल्स का। ऐसे एक एक सब्जेक्ट का जब सिस्टमेटिक स्टडी होता है ना, वो होता है साइंस। भागवत भी क्या है ना, भगवान के बारे में। भागवत का 3 अर्थ है। एक एक स्वयं भगवान, भगवान को भागवत कहते हैं, भगवत अयम। सेकंड है भक्त को भी भागवत बोलते हैं। अभी ध्रुव के लिए कहा जाता है भागवत। ऋषभ, जड़ भरत के लिए शब्द है भागवत। प्रहलाद के लिए शब्द है भागवत। अर्थात जो भक्त है वो भी भागवत है। और तीसरा अर्थ भागवत जो ग्रंथ है वो भागवत। तो अयम भगवत भगवान के बारे में और भक्तों के बारे में, उनके चरित्र, भगवान के लीला कर्म आदि सृष्टि वर्णन, ये सिस्टमेटिक स्टडी है। आप देखोगे षष्ठ स्कंद में इतना सुंदर ज्योग्राफी का, अभी अब चंद्रयान 3 आदित्य L1 चला ना, सब चीज यहाँ मिलेगा। वो खुद ही जो इसरो के प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या था? हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर हम पहले से ही पढ़ते ना, ये वेद में लिखा, अथर्ववेद में ज्यादा है, तो उसके पहले हम चले जाते। हम लोग पढ़े नहीं, सोचो तो। और सच में जब आप पढ़ोगे तब लगेगा कि मजा है। कल बोल रहे थे ना, नवग्रह में सूर्य ग्रह है कि नहीं है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। नवग्रह में सूर्य भी एक ग्रह है। कितना सुंदर बात है। साइंस जो भगवान को पसंद नहीं करते, कोई मॉडर्न स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है, वो भी अगर भागवत पढ़ेगा ना, अरे इतना सुंदर ज्योग्राफी, इतना सुंदर साइंस है। रामायण स्पेशल, रामायण नॉट रामचरितमानस। रामचरितमानस में है, रामायण में सुंदरकांड में जब हनुमान जी जाते, इतना सुंदर आर्किटेक्चर प्लान के बारे में है। खंबा कैसे रहा है, वो कैसे है, गवाक्ष में खिड़कियां कैसे हैं, कैसे वर्णन आर्किटेक्चर। उस दृष्टि से कोई इंजीनियर भी पढ़ेगा तो भी मजा आता है। नदियों के बारे में वर्णन भागवत में, ज्योग्राफी का, ये विशेषता है। इट इज ए साइंस। चलिए, प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद, द्वितीय स्कंद साधना स्कंद, छोटा सा है, विराट रूप साधना है, अपने मन के बारे में साधना है। तृतीय स्कंद है सृष्टि। चतुर्थ स्कंद है विसर्ग, सर्गन विसर्ग। तो चतुर्थ स्कंद यहाँ चल रहा है, टॉपिक विसर्ग। फिर आज पंचम स्कंद भी जाएंगे, स्थानम, और षष्ठ स्कंद और भी आगे बढ़ेंगे, पोषणम। सप्तम स्कंद आज शाम तक हो जाएगा, ऊती। ऊती माने वासना,
कैसे वासना क्या है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, मुख्यतः 3 चरित्र है, वो हम शाम को बताएंगे, क्योंकि यहाँ सुविधा है, 3 क्लास है और बढ़ा भी सकते हैं। आपकी कैपेसिटी मेरे कैपेसिटी के अनुसार 4 भी कर सकते हैं, मगर अभी 3 है। थोड़ा रिलैक्स मोड में आप इस स्थान का आनंद लें, वहाँ बैठने का आनंद लें, रूम में भी थोड़ा विश्राम का भी आनंद लें, जो श्रवण कर रहे हो उसको भी कैप्चर करने का आनंद लें। नहीं तो सुनते ही जा रहे हो, याद नहीं रहेगी। तो 3 क्लासेस के कारण हम कवर कर पाते हैं। बाकी जो भागवत 2 घंटा होता है कि एक ही बार हो जाता है, फिर मुश्किल है। इसलिए टॉपिक ठीक चल रहा है। अब हम जो चतुर्थ स्कंद है ध्रुव के बारे में, ध्रुव चरित्र बहुत सुंदर है, बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर है। ही इज ए रोल मॉडल है, एक इंस्पायर्ड कैरेक्टर है ध्रुव। अगर किसी को स्टडी करना है, पढ़ना है, तो ये जो मंत्र मैंने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अपने ग्रैंड सन, अपने ग्रैंड डॉटर को ये सिखाओ, इस मंत्र को बताओ। आजकल के लड़के वो दादा दादी में जो बोलते हैं ना, वो सुनना नहीं चाहते। ओ ये लोग स्पिरिचुअल धार्मिक बताएंगे, आप अपना कोशिश करो, करें, वो सुने, जाने, है ना। और फिर उसके बाद ये जो मंत्र है यम वो ये वाला प्रव्रजन माने यम, वो यंतो, वो जो ध्रुव के जो स्तुति है ना, उसको वो वाला भी आपको पढ़िएगा या उसको बताइए पढ़ने के लिए। यंतो प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यंच हस्तचरण श्रवणत्वगादिन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये ध्रुव की स्तुति है, ये पहला ही स्तुति है, श्लोक है, उसके बाद अनेक है, आप इसको एक ही पकड़ो। अर्थात हे प्रभु, आप ही सब प्राणों का प्राण है, चेतन शक्ति है। आपके जो कोपल के स्पर्श से, शंख के मेरे कोपल का स्पर्श से मेरे अंदर जो सोई हुई जागृत हुई शक्ति, और मेरे जो हाथ अन्यंच हस्त चरण श्रवणत्वगादिन, ये जो हस्त हाथ चरण श्रवण त्वक और जितने भी है सब में सक्रिय होने लगे, वो आपके कारण। इसका सुंदर भाव है, भगवान चेतन के कारण ही सब कुछ जड़ चेतन हो जाता है। अग्नि के कारण ही देखो, जो अग्नि के संस्पर्श में आएगा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर है। फिर ध्रुव के जो कनेक्शन है, कभी कहानी सुनते जाइए, अच्छा है क्या। ध्रुव के कथा है कि एक जो उनकी जो पत्नी भी थी, पत्नी ने ठीक है पत्नी ने क्या किया, कौन क्या वो बाद में देखेंगे। उनका जो भाई था ना उत्तम के बारे में, तो वो शादी नहीं किया था। ध्रुव की 2 पत्नी थी, क्यों ना हो, ध्रुव इतने बड़े समर्थ है और उनके लिए तो सब राजा चाहेंगे कि मेरी बेटी से शादी हो जाए। उनके बारे में हम लोग देखें कौन किससे शादी हुई। अब ये उत्तम के बारे में, उत्तम छोटा था, विवाह नहीं किया था, बड़ा तो राजा बन गए। ऐसे उन्होंने हतादर नहीं किया ध्रुव को। ध्रुव की पर्सनालिटी ऐसी विनम्र थे, बचपन में जो भगवान को प्राप्त कर लिया था, भाई को बहुत सुंदर सब कुछ प्यार रखा था, शादी नहीं किया था। वो एक जंगल में शिकार करने के लिए गया। अब ये जो रुद्रगण है, यक्ष है, उन लोगों के साथ युद्ध करने लगा। अब उन लोगों ने मार दिया, मर गए। तो ध्रुव को खबर आया, भाई के प्रति प्रेम है, भाई के कारण ही उसको इतना दंड मिला था, गोद में बैठने के लिए मौका नहीं मिला था, और उसने अपनी स्पर्धा नहीं रखी। वो ध्रुव तो भगवान के परम भक्त है, तो चढ़ गए। और ध्रुव इतना बचपन से तपस्या की है, फिर भी राजा जब बने, बड़े योद्धा थे, वीर थे, वो युद्ध किया कुबेर आदि के साथ, माने यक्ष
रुद्र गण सब युद्ध करके छिन्न भिन्न बहुत यक्षों को मारा। बहुत यक्षों को जब मार दिया तब कुबेर आए, उन्होंने समझाया। उनके पितामह कौन है बताओ तो? पितामह कौन है? मनु है। वो खुद आए, कहे बेटा तू कितने भाग्यवान हो। कल मैं जैसे बता रहा था देववती भाग्यवती है, पुत्र रूप में पाए। तो खुद पितामह कहते बेटा तू कितने भाग्यवान हो, 5 साल की उम्र में 5 महीने में तपस्या करके तुमने प्राप्त कर लिया था भगवान को, और अब किस हिंसा में पड़ रहे हो? छोड़ दो। छोड़ दिया सचमुच। अर्थात पद्मपत्र में बम भसा। हमें ऐसे ही रहना है, पद्मपत्र में बम भसा। हमारे गुरुजी गुरुदेव हमको सिखाते हैं कि आप सेंटर में रहो, आप काम करो, लगन रखो, मगर आपके मन में कोई लगाव ना हो। अभी हम जस्ट 1 नाइट 2 दिन का कैंप किया, सब ओनली कमिटी मेंबर्स के साथ। ऐसे लगाव में रहते थे, पता ही नहीं चलता था, सबके साथ प्यार से। और किसी के माने कोई भी आश्रम के किसी के साथ आसक्त ना हो। पद्मपत्र। आप लोग भी गृहस्थ में रहो, लगाव रहो। बच्चे लोग सोचे कि मुझे हमको क्या कितना प्यार करते हैं, करना भी चाहिए। पुत्र पौत्री माने आपके ग्रैंडसन डॉटर, वो भी सोचे कि दादा दादी माँ कितने प्यार करते हैं, मगर विद्रोह करो, डिटैचमेंट रखो। जब आपको पूजा करनी है, प्रार्थना करना है, नो। जब आपको सोना है बस, जब आपको कैंप आना है बस, छोड़ो। प्यार करो मगर आपके मन को डिटैच रखो, सीखना चाहिए। इट इज एन आर्ट, एक आर्ट होना। तो मनु ने बोला बेटा तुम बचपन से प्राप्त कर लिया था, बहुत विरल है, ऐसे कौन प्राप्त कर सकता है, छोड़ दो। छोड़ दिया तुरंत 1 सेकंड में। कुबेर आए, कुबेर ने उनको वरदान दिया, बहुत खुश हुए। एंड उनके जो बेटे थे ना, तो वो बेटे को उन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ दे दिया। अब ये बेटे कौन थे, मैं आपको थोड़ा सा चरित्र बताता हूँ। तो उसमें वर्णन है कि उनके जो 2 पत्नियां थी, और उसमें उन्होंने वो कौन कौन थे, उनके जो पत्नी का नाम सुने। शिशुमार करके एक प्रजापति थे, अलग अलग प्रजापति होते। तो शिशुमार प्रजापति की एक पुत्री थी भ्रमी, उनके साथ विवाह हुआ था। और ये बहुत पुराने हैं ना, मनु ब्रह्मा के बहुत एंशियंट राजा है ध्रुव। युधिष्ठिर देखा तो बहुत इतिहास के दृष्टि से बहुत पुराने, जिनके पुत्र के नाम पर सब नाम हो जाता है। देखो बत्सर, बत्सर कल्प, अब आप सुनते हो जो टाइम में एक कल्प होता है, तो उन्हीं के नाम से कल्प बन जाता है। तो ऐसे कल्प एंड बत्सर 2 पुत्र थे। फिर उसी ध्रुव की एक दूसरी स्त्री थी, वह है वायु की पुत्री इला। इला ऐसे भी मनु और शत्रुपा के वशिष्ठ के कृपा से एक पुत्र थी, वो अलग है, नाम सेम है, अलग अलग लड़कियां हैं। इला के साथ विवाह किया, उत्कल करके एक पुत्र हुए, उत्कल, जिसके नाम से उत्कल राज्य बना है। सोचो, उत्कल का अर्थ है जिस राज्य में कला की उत्कर्षता है। और आप जाओगे ना, अलग अलग कला है, जो डांस है, जो म्यूजिक है, जो आर्ट है। अभी भी एक जगह है पिपली करके पुरी के पास, वो इतना सुंदर बनाया जाता है, जो है ना जो क्या बताते हैं उसको, चांदुआ बोलते हैं उड़िया में, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अलग अलग सब आर्ट है। बैग जो होता है ना, बहुत सुंदर सुंदर। तो जो कला है, उस कला के वर्णन है पुराणों में और वेद में भी। तो ऐसे सब नाम है। कन्या रत्न भी हुआ। तो ये बात बताया, छोड़ दिया उन्होंने, उत्कल को राज्य दे दिया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, चल पड़े सचमुच। तो जब देखो ये कितना विरक्त है, वैराग्य भाव है।
इसलिए आप गृहस्थ करो, सब कुछ करो, जब छोड़ना है सब छोड़ देना है। आप अपने जो चाबी है, जितना देना है वो दे दो, सो दैट आप तकलीफ न हो साधना में। तो जंगल चले गए। अब इस बार जो जंगल गए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार वो कानपुर नहीं गए, बिठूर नहीं गए, इस बार वो ऋषिकेश आए, गंगा के किनारे। इस बार गंगा, वहां यमुना थी। तो जब गंगा के किनारे आए, गंगा के स्नान किया और ध्यान में बैठे, ऋषिकेश में बताया जाता है, वहां जब बैठे, गंगा की थोड़ी आवाज ज्यादा है, गंगा की आवाज कुल 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 अभी भी है। आप उत्तरकाशी में जब जाओगे ना, हमारे जो आश्रम है, आप जहाँ कमरे में रह रहे हो वहाँ गंगा, तो यहाँ वहाँ जब कमरे रहे तो गंगा, और यहाँ जहाँ आश्रम है बस इतना ही दूर है। और थोड़ा सा रात है, दिन में तो बस चलती रहती है, पता नहीं चलता। रात में सुंदर गंगा नदी की आवाज बहती हुई पता चलता है, और मोबाइल भी कैच करता है। छोड़ दोगे कि देखो किसी को सुनाना है, से आवाज है। ऐसे गंगा बहती रहती है। ध्रुव को लगा ऐसे आवाज करके कौन सुनेंगे, जैसे मुझे भी थोड़ा सा आवाज यहाँ प्रॉब्लम होता है। हम लोग ना इतने आदत हो गई। मैं तो सिद्धवाड़ी के ब्रह्मचारी कोर्स को इतने साइलेंट है, 2 साल 2.5 साल पढ़ा के दरवाजा बंद हो जाता था, साइलेंट है। और अभी भी गया था 2 महीने के लिए। तो हमारी आदत है। चिन्मय मिशन के जो क्लासेस होता है मॉर्निंग है, वो तो और ज्ञान योग में भी हम जानते इतने लोग आएंगे, इसलिए हम लोग की आदत है। तो ध्रुव की आदत है, उनसे ही हम श्लोक सीखते हैं। वो उठ गई, ध्यान नहीं किया, तो गंगा माँ तुरंत आ गई, साड़ी पहन करके सफेद, और कहा कि हे तात, ध्रुव आप उठ क्यों गए? आप मेरे किनारे ध्यान कर रहे थे, आप चल पड़े, तो ये तो मेरे लिए अपमान की बात है, बदनाम की बात है। कभी आप किसी दुकान में जाओगे और बोलोगे ये आपका दुकान है ना, किसी ने मुझे भेजा है, आप रेट पूछोगे, वो बता देगा, फिर आप निकल जाओगे तो उसको खराब लगेगा। क्या हो गया बताइए ना, रेट को कुछ तकलीफ हुई, आप अपमान हमें लग रहा है, बताइए आपको क्या। तो इस प्रकार गंगा बोलने लगे, आपको क्या तकलीफ हुई? हम क्या मदद कर सकते हैं? आप उठ क्यों गए? अरे अम्मा, ऐसे ही ध्रुव जी बोले होंगे ना, अभी तो बड़े हो गए, बच्चे नहीं है। माता जी, अम्मा एक दक्षिण भारत के शब्द है, रियली अम्ब से आया अम्मा। माता रियली संस्कृत शब्द माताश्री, वहीं से लिया गया। महाराष्ट्र वाले जो बॉम्बे में रहते वो जान रहे हैं माताश्री क्या कह रहा हूँ, है ना? माताश्री, माताश्री, माता, मातृ शब्द, मातृ, पितृ, मातृ से आ गया मदर, पितृ फादर, भर्तृ ब्रदर, ऐसे हृद हार्ट। ये सब इंग्लिश वाले हमसे ही सीखे हैं, और हमको सिखा रहे हैं कि पहले तुम लोग अनपढ़ हो, अंग्रेज सीखो। संस्कृत में हमारे पास इतने ताकत है। सब अम्ब एक संस्कृत शब्द है, हम लोग भूल गए। अम्ब हम लोग भूल गए, मगर बछड़ा भूला नहीं। बछड़ा जो है वो क्या बोलता है बताओ? देखा, बोलता है ना, बछड़ा जानता है संस्कृत, इसलिए वो बोलता रहता अम्बा। चलिए, अम्ब से ब हट गया, अम्मा बना। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमने सिखाया, किसी को भी आप अम्मा बोलो। दक्षिण भारत में किसी को भी, छोटी बच्ची को भी अम्मा बोला जाता है। वृद्धा माँ को तो अम्मा बोलने से अच्छा ही है। ये उत्तर भारत में ना, ये आंटी और अंटा शब्द सब आ गया है। ये अंटा शब्द नहीं है, रियली मैंने जोड़ दिया, तो आंटी आया है। तो फिर अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, ये सब आया। अंग्रेज बड़ा
वो अंकल सब है, मैंने भाई का, मैंने माँ का भाई भी अंकल है, भाई का भाई भी अंकल है, बड़ा मुश्किल, सब लोग अंकल है। हे माता श्री अम्मा, गंगा को बोल रहे हैं, मैं अच्छा ध्यान नहीं कर सकता इतना, आप बहुत आवाज कर रहे हो। तो कहते नहीं, अभी मैं आवाज नहीं करूंगी, आप बैठ जाइए। अभी भी आप जाइए गंगा के किनारे ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला के पास, कोई आवाज नहीं आ रही है और विस्तृत है बहुत, और उसमें एक ध्रुव टीला है, टीला का अर्थ है पत्थर, वहां बैठे हुए हैं और आसपास गंगा शांत है, विस्तृत है। जहां विस्तृत हो जाएगी ना चौड़ाई में, तो आवाज कम हो जाएगी, फैल गई माँ गंगा। उसकी पहले गंगोत्री से आवाज है, उसके बाद तुरंत आवाज है। ऋषिकेश के जो शिवानंद आश्रम है उसके बाद से पूरा टोटल आवाज है। ये विशेषता है। गंगा में स्नान करके गंगा माँ के आशीर्वाद से उन्होंने ध्यान किया, फिर सोचा कि हो गया, मैं अपने शरीर को भी त्याग करना चाहता हूँ। सो शरीर गए, विमान आए, नंद और उपनंद आकर के सो शरीर गए। और कहा जाता है ध्रुव ना हाइट में थोड़ा छोटा है, मेरे जैसे हो, तो जो विमान है, एरोप्लेन, उनके जो सीढ़ी है वो चढ़ नहीं पा रहे थे। कैसे होगा? तो कहते यमराज आ गए, यमराज आकर के अपने पीठ दिया कि ध्रुव जी यहाँ पर चढ़िए। तो यमराज की पीठ पर चढ़े और तब विमान में जा सकते। इसका कितना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है मालूम है? अर्थात क्या, विमान किसके लिए आता है ना? जो विमान है, जिसके अंदर मान नहीं है, जिसके अंदर मान नहीं है वो ही विमान से जा सकते हैं। अर्थ क्या है? परमात्मा के पास जाना है ना, विमान से जाओ, अर्थात मान के साथ नहीं जा सकते हो। जिसके अंदर मान नहीं है वही जा सकता है। आपके लिए एरोप्लेन साधन क्या? विमान, मान से रहित, अहंकार नहीं है, वो है विमान। कितना सुंदर विमान। फिर उसके बाद यमराज जो आए वो क्या है? अर्थात अभी मैं कठोपनिषद पढ़ा रहा हूं, पढ़ा लिया वो टॉपिक। कहते हैं उपसेचनम, ये जो यमराज है यो है चटनी है उनके लिए जो ज्ञान प्राप्त कर लिया। चटनी को कैसे खाते हैं? सिंपल, अर्थात कंट्रोल हो जाता है, ऐसे ही यमराज है। उपसेचनम च ब्रह्मम च ओदनम, ब्रह्म और क्षत्रिय दाल भात है उनके लिए, अर्थात कंट्रोल में रहते हैं। यमराज पीठ दे रहे, अर्थ क्या है? जो परम भक्त है काल को भी लात मारते हैं, काल को भी अपना बना देते हैं, सीढ़ी पावच, ऐसे जाता है। चलिए, ध्रुव की कथा समापन हो गया। अब ध्रुव के अलग अलग जो वंश है वो अनेक वंश से एक वंश है पृथुराज के बारे में वर्णन है। नहीं, उसके पहले अंगराज, ध्रुव के ही वंश के जो अंग है, अंग के जो पत्नी है ना वो सुनीता है। अंग के जो पत्नी सुनीता है वो उत्पन्न हुआ वेन। तो अभी तो विदुर मैत्री की संवाद चल रहा है, विदुर मैत्री की संवाद चतुर्थ स्कंध में समापन होगा। विदुर चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे और ज्यादा भगवान कृष्ण के बारे में भी सुनना नहीं चाहेंगे। तो वो जानते हैं कृष्ण को देखा है, उनका ज्ञान हो गया है, वो निकल जाए। परीक्षित तो खुद मांग कर रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए पंचम स्कंद से और विदुर मैत्री संवाद नहीं मिलेगा और वो रेफर नहीं देंगे सुखदेव जी, क्योंकि हुआ ही नहीं, वो खुद अपनी कथा करते रहेंगे। इसलिए जानना, जो भागवतकार है वो जान नहीं पाते इस पॉइंट को। अभी तक विदुर मैत्री कथा चल रही है, तो सुखदेव जी बोल रहे हैं उनका नाम पर। विदुर प्रश्न पूछते मैत्री जी को, ऋषिवर मुझे एक डाउट है ना, क्या अंग राजा बहुत धार्मिक है ना? हाँ, उनका बेटा एक बेन राक्षस कैसे बन गया? क्योंकि जो संस्कार वाला पुत्र है वो संस्कार
पिता से ही उत्पन्न होता है। पिता तो संस्कारित है, कैसे बन गया थोड़ा बताइए ना। बात ये है, उनकी जो पत्नी है ना सुनीता, तो इसीलिए ना हमारे शादी में ध्यान दिया जाता है कि कौन से गोत्र के हो, कौन से कुल के हो। आजकल के जब बच्चे ना लव मैरिज कर लेते हैं और पिताजी माताजी को स्वीकार करना पड़ता है, तो ठीक है, अगर लड़की सुंदर है तो सुंदरता तो आ गया, लड़के के आपके ग्रैंडसन सुंदर हो जाएगा, आपकी ग्रैंड डॉटर सुंदर हो जाएगी, और चरित्र नहीं रहेगा। देखा कि वो छिपे छिपे खा रहा है, फिर देखा कि वो जो आपकी बहू है वो फिर अलग अलग जा रहे हैं, या भाई जो पब संस्कार है, पब कल्चर, फिर रिलेशन से जो बोलते हैं, ये सब आ जाता है, लिव इन रिलेशन। इसलिए वो ध्यान रखा जाता था, गोत्र, कुल, सोचत ध्यान रखा जाता कि पुत्र अच्छा। सुनीता कौन पता है? अधर्म की पुत्री है। हालांकि सब कुछ ब्रह्मा से ही निकले, ये जो भगवान के पीठ अंश है ना, वो अधर्म है। टॉपिक जब आएगा कृष्ण का उस समय हम बता देंगे। भगवान के जो पीठ अंश है वो अधर्म है, तो अधर्म से वो पुत्री निकली थी जिसका नाम सुनीता। तो अधर्म कहीं पोता निकलेगा ना, बेन राक्षस, तो अंग धार्मिक राजा होते हुए भी पुत्र बेन निकला। क्या हुआ पता है? वो बेन दुष्ट था, मांस खाता था, किसको मानता नहीं था। फिर उसके बाद कुएं में बच्चे को डाल देता था। स्त्री लोग तो डर जाते थे, बेन आ गया, बेन आ गया, बेन आ गया, ऐसे बोलते थे। जैसे अभी का ना गुंडा आ गया, गुंडा आ गया, गुंडा आ गया बोलते हैं ना। उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी, अब योगी के आने के कारण थोड़ा सा बचाव है, अदरवाइज रात में चल नहीं सकते। पंजाब में भी, बिहार में भी, झारखंड में भी, बहुत जगह पर। फिर नक्सल है। तो ऐसे वो बेन के सब वंशधर है जिनका नाम मैंने बताया। और अंग्रेज मर गए, मरने तो शरीर, बेन को राजा बना दिया क्योंकि श्रेष्ठ है, माइट इज राइट। और राजा जब बन गया और भी गड़बड़। एक दृष्टि से अच्छा हुआ, क्या? जो डाकू लोग थे ना वो सब डरने लगे, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक हो गई राज्य की। मगर यज्ञ बंद हुआ, पारायण बंद हो गया, मंत्रोच्चारण, कौन ऐसा मंत्र मत करो, कोई भगवान नहीं, मुझे पूजा करो। फिर मुश्किल हो गया और अन्याय अत्याचार बढ़ गया। ऋषियों ने सोचा कुछ मुश्किल है, तो एक बार सभा हो रही थी, ऋषि लोग आए, कुछ बातें कर रहे थे, उन्होंने अपमान किया बेन ने। ऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया, मर गया तुरंत। एक दशे से अच्छा हुआ। मगर क्या हुआ पता है? फिर डाकू लोग आगे बढ़े, फिर डाकू लोग शुरुआत करने लगे। आवाज हो रही है जैसे डाकू लोगों की अभी आवाज हो रही है, क्योंकि हमारे दृष्टि वो डाकू ही है, वो अपनी मस्ती में आ रहे हैं अपने मंदिर दर्शन करना, हमारे लिए क्या है डिस्टर्बेंस है। तो जो डिस्टर्ब करे आपके जीवन में वो डाकू ही होता है। करने लगे। फिर साधु लोगों ने सोचा करना क्या है, अभी तो है नहीं। किसी ने कहा कि पता है ना क्या, ये जो बेन राजा को रखा गया है मंत्री परिषद ने और पत्नी ने, वो कहा करके वो उसको जला नहीं दिया गया है, तेल में, पुराने जमाने में दशरथ के भी ऐसे किया गया था, तेल में रखा गया है। अब ऋषि लोग कुछ चाहेंगे तो कर सकते, तो ज्ञानी है, सर्वसमर्थ है, ले आओ शरीर को। शरीर की भुजाओं को उन्होंने मंथन किया। मंथन जब किया, दो जोड़े उत्पन्न हो गए, एक लड़का एक लड़की, एक पुरुष एक स्त्री। मंथन को कहते प्रथन। प्रथन माने मंथन। जो लड़का हुआ उसका ऋषियों ने नाम दिया पृथु। बोल पृथु भगवान के, ये विष्णु के अवतार है, अंश अवतार। और उनकी जो लड़की जो निकली पुत्री, वो लक्ष्मी का अवतार है, अर्ची। बाद में अर्ची को अलग रखा गया, फलतः बाद में विवाह करेंगे। तुरंत जन्म पास में एक साथ हो गया, तो ऋषि लोग तो जानते हैं, सर्वज्ञ है वो लोग, कहते हैं उनको अलग रखो। जैसे यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए,
बाद में अलग किया, फिर मिलन हुआ जब विवाह हुआ। ये बड़ा विशेषता। फिर उन्होंने कहा कि चलो पावर तो है, पैर को मंथन करते हैं। पैर को जो मंथन किया तो बोना हुए, जो सबर जाती है वो बोना हो गए। तो इस प्रकार के अब पृथु राजा सात्विक अंश से जन्म हुए, भगवान के ही अंश अवतार है। स्तुति किया सब लोगों ने, एंड उसके बाद कहा कि आप ऐसे ऐसे यज्ञ करेंगे। 100 यज्ञ किया। वो डर गया इंद्र कि जब यज्ञ होता है ना वो डर जाता है, यज्ञ इंद्र डरता है। तो 100वां यज्ञ के समय जो घोड़ा है वो चोरी करके ले गया। पृथु बिगड़े और उनके बेटे को बोला लेकर आओ, तो फिर भगवान विष्णु आ गए, कहा कि छोड़ो, इंद्र ऐसे माया करता है, तुम यज्ञ बंद कर दो, क्योंकि इंद्र को डर लग रहा है कि तुम इंद्र बनोगे। छोड़ दिया तुरंत। देखो जैसे ध्रुव ने किया कोई कर्म 1 सेकंड में छोड़ा, पृथु के अंदर भी कुछ नहीं था, छोड़ दिया। ये बातें हैं। फिर सनक आदि भी आए, उनको सनक आदि ने उपदेश दिया ब्रह्म ज्ञान के बारे में। तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में उन्होंने सुंदर उपदेश दिया, वो वर्णन है। अब जो श्लोक आएगा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कब देख लेना। अभी है वो जड़ भरत को लेकर के ही मैं श्लोक आ रहा हूँ। तभी अभी टाइम है, अभी कथा सुनो। जड़ भरत तक आना पड़ेगा आपको तभी। उसके बाद सनका आदि ने साधना के बारे में उपदेश दिया। फिर जो साधना के सुंदर उपदेश दिया, पृथु राजा खुश हुए। फिर उसके बाद पृथु के जो पुत्र है विजिताश्व, अब आगे बोल रहा हूं मैं, विजिताश्व है, वो विवाह किया। प्राचीन वर्य करके उनका पुत्र हुए। तो प्राचीन वरी समुद्र कन्या शतद्रुति से विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए, 10 प्रचेता, वो बड़े तपस्वी थे। फिर नारद जी ने उनको उपदेश दिया और वो बड़े तपस्वी हो गए। वो आगे उन्होंने भी विवाह किया। फिर पृथु की परंपरा से आगे उसमें बातचीत करते करते नारद जी ने पुरंजन की कथा, एक सिंबलिक कथा बताया, एक कहानी, उसको शॉर्ट में बता रहा हूं। एक राजा था जो पुरंजन, उसके पास एक मित्र था अभिज्ञा। देखो ये जो नाम है ना, जो कहानी है, वो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि उसका सिंबलिक होगा। वो कहानी बोल रहे हैं, तुम कहानी सुनो करके। पूर्व काल में पुरंजन की कथा सुनो। एक मित्र था, वो अभिज्ञात है। इसको ना ज्यादातर वक्ता बोलते भी नहीं है, क्योंकि वो समय ही नहीं मिलता है। और वो आध्यात्मिक है, जहाँ आध्यात्मिक वो खिसक जाते हैं, है ना। मगर वो मजा आएगा जब आप आध्यात्मिक के जानोगे। मैं कथा के बीच बीच में आध्यात्मिक बोलता रहा। पुरंजन अर्थात पूर्व में जो जनयति, पूर्व में जो आनंद लेता है ना, वो जीवात्मा, हम आप है। ये पुरंजन की कथा हमारी कथा है, जीवात्मा की कथा है। और उसका एक मित्र था अभिज्ञात। वो कौन है? ईश्वर है। द्वा सखाया सयुजा सखाया, अर्थात एक वृक्ष के 2 माने एक शाखा में, वृक्ष के शाखा में 2 पक्षी रहते थे। मुंडकोपनिषद। सयुजा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। सुपर्ण माने पक्षी, सुपर्ण, पर्ण माने पक्ष। तो एक होता है जीवात्मा और एक होता है ईश्वर। तो जीवात्मा अस्नति, भोग करता है, और ईश्वर उसी में रहता है। अभिचाकशीति, देखता है, वो दृष्टा है, टुकुर टुकुर करके देखता है। तो ये कितना सुंदर रूप है।
हमारे अंदर ही ये जो शरीर है, ये वृक्ष है, ये शाखा के अंदर हृदय रूपक शाखा में दो रहते हैं, एक जीवात्मा में और एक है ईश्वर। जीवात्मा भोग करता है, कर्ता भोक्ता, ईश्वर दृष्टा है, कर्ता और भोक्ता नहीं। एक दिन वो पुरंजन घूम रहा था, अभिज्ञान भी साथ में रहता था, मगर घूमते घूमते अभिज्ञान को छोड़ दिया, भूल गया वो, और एक सुंदरी स्त्री को देखा। रोमांटिक कहानियां, तो सुंदरी स्त्री को देखा, उसके साथ सखियां हैं, इतने सुंदर है कि वो फिसल गया और कहा तुम कौन हो, क्या हो, पूछने लगा। और उसने कहा आओ मेरे जो प्रासाद को आओ। जनरल कांग्रेस सुंदर प्रासाद है, उसमें एक सर्प रहता था जिसका 5 फेण है। सर्प माने वायु, और वो 5 फेण माने पंच वायु, प्राण अपान उदान समान आदि ज्ञान। फिर 10 इंद्रिया, खिड़कियां, द्वार, ये सब थे। फिर उसके बाद 100, 365 जो 60 है, 360 इस प्रकार को। उसके बाद सैन्य थे, युवतियां थी, वो सेवा करते थे। देखो ये सब आध्यात्मिक है, हमारे अंदर भी यही है। ये जो स्त्री कौन है ना, बुद्धि है, सुंदरी है बुद्धि, और उसको रक्षा कौन करती है शरीर को, पंच प्राण है। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये रक्षक है। फिर ये जो 360 ये सब सेवक सेविका है। तो इस प्रकार की इसके साथ शादी की। जब शादी किया तब बहुत दिन रहा। एक दिन वो भूल गया, शिकार करने के लिए चाहा गया, तो वो जो पत्नी है वो दुखी होने लगी। इस प्रकार के कथा है, जैसे घर में गृहस्थ जंजाल में पति पत्नी का जो कथा है वो वर्णन है। बाद में वही पुरंजन नेक्स्ट जन्म में स्त्री बन गई। जब स्त्री बन गई, फिर उसका जो पति है वो मर गया, तो वो रोने लगी, विधवा होने लगी। तब अभिज्ञान जो ईश्वर है वो आकर के समझाने लगे, असली में तुम है कौन? ना तुम स्त्री हो ना तुम पुरुष हो। पूर्व जन्म में तुम पुरंजन राजा थे, इस जन्म में तुम स्त्री बनी हुई हो, मगर असली रूप में तुम शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। अब आगे भी देखेंगे चित्रकेतु के प्रसंग में, उसमें भी नारद और अंगिरा की कृपा से उनके जीवन में भाग्य में पुत्र नहीं था, मगर जबरदस्त अंगिरा को कहा कि नहीं, पुत्रष्टि यज्ञ कीजिए और मुझे पुत्र दीजिए। पुत्र हो गया। उन्होंने कहा था ये पुत्र तुम्हारे लिए सुख का भी काल होगा और दुख का भी कारण बनेगा। तो सुख तो हो गया, मगर ज्यादा जो स्त्रियों लोग जो सौती या डाह के कारण उस पुत्र को विष दे दिया। वो कथा आएगा। तो अंगिरा भी आए, नारद भी आए। नारद ने कहा एक काम करते हैं, तुम्हारा पुत्र को हम बुला लेते हैं, आह्वान कर देते हैं। आजकल वो जो है ना मॉडल में आह्वान करने का जो सिस्टम है, टेबल रखते हैं, फिर आत्मा आ जाओ, टेबल में रखते हैं। तो उसको वो नारद के पास कैपेसिटी, बुला लिया, वो आ गया। कहा कि वो तुम्हारे दुख विरह के कारण ये दुखी हो रहे, ये तुम्हारे पिता और माता है। वो हंसने लगा, कौन पिता कौन माता, मैं कितने जन्म में आया हूँ, कभी मैं खुद पिता बना, कभी मेरे कई पिता बने, मैं कुछ याद नहीं है। ना तुम फिर आना चाहते हो? नहीं, मेरे अपने कर्म के अनुसार मैं दूसरे जन्म जाऊंगा, मैं फिर क्यों आऊंगा, चले गए। तब चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। फिर बाद में वो बड़े गंधर्व बने, बातें हो गई, फिर अभिशाप मिल गया पार्वती के, वो बातें आपके तो वही वृत्रासुर बाद में बन गया। वो हम आपको बताएंगे कथा 6ठ स्कंद में। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी इसी प्रकार पुरंजनी की कथा उन्होंने बताया कि देखो ये शरीर में नहीं हो। हमें भी ये शॉर्टकट में ये सीखना है, हम शरीर नहीं है, हम खुद जीवात्मा हैं। खुद भागवत में पुरंजन उपाख्यान का तात्विक रहस्य भी बताएगा। इसका जो सिंबलिज्म है, जो मैं आपको बोलता जा रहा था, तो ये बताया। उसके बाद आगे बढ़ती गई कथा। तो प्रचेता को उपदेश दे रहे थे, ऐसे करके
विदुर जी, मैंने बता दिया था ना, विदुर जी बड़े खुश हो गए, इसी से ही खुश हो गए इतना, क्योंकि उनको बहुत कुछ नॉलेज था। और एक विदुर कौन है पता है? धर्मराज है। चलो उसको भी कथा सुन लेते हैं, महाभारत की कथा है और बड़े इंटरेस्टिंग कथा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के ये जय। वो जो एकादशी 12 लोग हैं ना, वही मुश्किल वाले हैं। क्यों? जय कर रहे निकल ही नहीं रहा है। और जो ब्रेड पकड़ा वाले है वो भी मुश्किल वाला है। क्यों? वो खा करके मंदा मंदा हो गए। तो दोनों मेरे लिए मुश्किल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। अब एकादशी लोग जग गए, हम पुण्य कर रहे हैं, हमको ऐसे बोल रहे हो। और ब्रेड पकड़ा वाले भी, उनकी भी शक्ति आ गई। चलो थोड़ा जयकर प्यार से बोलना। तो अभी सुनो कथा। एक राजा थे। एक राजा के राज्य से चोरी करके चोर लोग मांडव करके एक ऋषि थे जंगल में, उनके आश्रम के पीछे रखकर भाग गए। राजा के सिपाही आए और देखा कि मांडव के ऋषि के पीछे सब सामान है। सोचे ये इसने गड़बड़ किया। मांडव ध्यान में थे, उनको उठा करके लेकर के बंदी में डाल दिया। राजा को कह दिया जो संपत्ति चोरी हो गई, हमने एक चोर को पकड़ लिया, बुढ़ा है मगर दाढ़ी रखा हुआ है। बिना देखे ही आदेश दे दिया फांसी दे दो। और फांसी पुराने जमाने में अलग अलग सिस्टम होता है। इन्होंने बोल दिया कि वो तो बैठा हुआ है, शांत है, बैठा हुआ है ना, उसके बैठे नीचे एक जो छुरा है डाल दो, उसके जो वेटरनरी कलम है नीचे वाला, वो जाएगा, वो मर जाएगा। छुरा को संस्कृत में कहते हैं अणी। तो अणी डाला गया, और कोई होता तो मर जाता, मगर वो मरे नहीं, सांसें चल रही है। डर गए, समाधि में है। तो राजा को खबर दिया। राजा आकर दौड़े, देखा नहीं ये तो कोई संत है, साधु है। माफी मांगने लगे। उनके छुरा निकल ही नहीं रहा, वो साथ में रह गया, काटा गया। तब से उनका नाम है अणि मांडव हुआ। महाभारत में कथा है। तो अणि मांडव अभी गुस्सा नहीं किया राजा के ऊपर, और डायरेक्ट यमराज के पास गए। कहा कि सुनो, ये बताओ मैंने क्या गलती की थी कि मुझे इस प्रकार के दंड दिया गया? मुझे तो याद है कि मैंने गलती कोई नहीं की थी। संत लोग सर्वज्ञ होते हो, जानते हैं। डर गए यमराज। फिर थोड़ा सा अब थोड़ा सा क्रोधित मत हो, ये मैं व्यवस्था करता हूँ। चित्रगुप्त को बुलाया, जल्दी आओ, उनका खाता निकालो, ये मांडव के शिष्यार निकालो। तो मांडव के शिष्यार में कुछ मिला, वो भी डर गया, कान में बोला क्या ना, बचपन में जो 5 साल के थोड़े थे, ये तितलियों को पकड़ते थे और एक कांटा लेकर टिक करते थे, ऐसे लगाते थे। तो बोल दिए यमराज बड़े विनम्र होके कि आपका जो कांटा लगा है, वो कांटा ही अभी अणी बन गया है। प्रत्येक मनुष्य को कर्म छोड़ता नहीं है। तो गुस्से में आ गए, क्योंकि तुमको इतना पता नहीं है, कोई भी बच्चा के 5 साल पहले जो भी करता है, पहले वो दंड नहीं होता है, वो धर्म में नहीं जाता है। तुम इतने धर्मज्ञ हो, धर्मराज बोला जाता है तुमको, फिर भी नहीं जान रहे हो। मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, 100 साल द्वापर युग में शूद्र के पुत्र के रूप में जन्म हो, वही धर्मराज ही विदुर हो गए। समझ में आया? द्वापर युग में 100 साल जिया था। भगवान कृष्ण जानते हैं चाचा है कौन है, बहुत लोग जानते हैं। जो विदुर है उनको ज्यादा ज्ञान जरूरत नहीं है, लीला करने के लिए आए थे। भगवान ने कहा था मैत्रेय से मिले, ब्रह्म तत्व का ज्ञान जान लिया, अब वो निकल गए। चतुर्थ स्कंद समापन। अब 5म स्कंद है, स्थानम का है। अब यह मनु के 2 बेटे जो थे, उत्तनपाद का तो हो गया, उत्तनपाद का ही चरित्र हम लोग बोल रहे थे अभी। उत्तनपाद, ध्रुव, उसके बाद अंग, उसके बाद ऐसे करके बेन, फिर चल रहा था। अब है बोल रहे, मैं प्रियव्रत की कथा बोल रहा हूँ। प्रियव्रत की कथा बड़ा इंटरेस्टिंग है।
वो उन्हीं के नाम से ही सारा भारतवर्ष का सारा जितने वर्ष है वो सब नाम है। कहते सुनो, ये जो मनु के जो प्रिय व्रत है उनको बचपन से ही शादी करने की इच्छा नहीं थी। गंधमादन पर्वत गए, देवता लोग ऋषि लोग भी आए उनको और कहा कि नहीं, आपका मनु ने इसलिए आपको पैदा किया है कि आप भी शासन करें। अभी मनु तो तपस्या में चले गए, बच्चे लोग है नहीं, आप लोग कीजिए। तो विश्वकर्मा पुत्री से विवाह किया बहिर्ष्मति, और उनसे विवाह करके उनका 10 पुत्र हुआ। अच्छे से राज्य शासन किया, बढ़िया से शासन किया। और 10 पुत्र में से जो बड़ा पुत्र का नाम है आग्नेन्द्र, बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, बाकी भी अनेक सब है। तो आग्नेन्द्र राजा बने, वो भी बढ़िया शासन किया। और आग्नेय ने मंदराचल, ये लोग देखो भागवत में कथा सब आती है और भी आगे आता जाएगा, सब शासन किया, भोग किया, लास्ट में वानप्रस्थ 1 सेकंड में छोड़ देते थे। धन्य है ऐसे राजा लोग। हम लोग तो थोड़ा सा एक घर, कुछ पैसा, कुछ गाड़ी, वो भी छोड़ नहीं पाते। उन्होंने बड़े बड़े अखंड राज्यों को छोड़ दिए। और उसके पहले पूर्वचिति अप्सरा से विवाह किया, उनका भी 9 पुत्र हुआ। उसमें से बड़ा पुत्र का नाम है नाभि, और जो नाभि ने मरुदेवी से विवाह किया, उनके पुत्र हुआ ऋषभ। अब ये ऋषभ भगवान का अवतार है। जब बारिश भी नहीं होती थी तो ऋषभ ने एक आदेश दिया, तो इंद्र ने बारिश करवा दिया ऐसे। और इसको अजनाब वर्ष बोलते थे। जो भारत वर्ष है ना, अजनाब वर्ष। ये भारत इंडिया अभी जो झगड़ा चल रहा है ना, अरे ये लोग इतिहास पढ़ते ही नहीं, भागवत पढ़ते ही नहीं, पुराण नहीं पढ़ते, पहले से ही भारत है। ये अभी इंडिया आया है। भायाम रतयते भारत, प्रत्येक व्यक्ति को भारत कहा जाता है। भारत में जो आनंद है, जो गर्व है, जो भावना है, जो आत्मीयता है, वो इंडिया में नहीं है, और इंडिया उन लोगों ने दिया है, इंग्लिश शब्द है। तो ये अजनाब वर्ष था। ऋषभ के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में से एक पुत्र का नाम है भरत, वो बड़े पुत्र है। उन्हीं के नाम से ही ये पुत्र हुए भारत। फिर बाकी जो 100 में से आएगा, उन लोगों के बारे में विचार करें। 9 पुत्र अलग अलग वर्ष में बन गए, और 9 पुत्र डायरेक्ट सन्यासी बन गए। नव मुनि बोलते, कवि, हरि, चमस, पिप्पलायन, चामस, करभाजन आदि सब। वो आएगा 11वें कांटो में। वो जो निमि राजा नवमुनि संवाद में आएगा। और बच्चे कितना पता है? 81 को पुत्र को ऋषभ ने कहा काम करो। वो सब राजपूत है, राजकुमार है। अरे नहीं, सब ब्राह्मण बनो, पढ़ो ऋग्वेद यजुर्वेद सब पढ़ो और ब्राह्मण का करो। ब्राह्मण धर्म कम हो रहा था उस समय। 81 पुत्र को ब्राह्मण बना दिया और जान लिया कि मेरी जो लीला है खत्म होने वाली है। एक दिन शांत होकर बोल रहे हैं, जैसे अभी भी 5 मिनट में खत्म होने वाली है। तो आपको पता नहीं चल रहा है 12:30 बज गया है या नहीं? आप तो स्टन से सुन रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो। तो पता है कि मैं अभी निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो तीर्थाटन में, वही ब्रह्मावर्त बिठूर, वहाँ भरत को बोला सब रेडी करो, बड़े राजा है ना, मैं आ रहा हूँ। और बाकी जितना ऋषि ब्राह्मण सबको बुलाओ। इतना सुंदर, जैसे यहाँ 88,000 ऋषि लोग आए थे, वहाँ बैठकर सुंदर उपदेश दिया। ये उपदेश बहुत बढ़िया है। ऋषभ ने उपदेश दिया कि कैसे धाम पालन करना है, कैसे रहना है। फिर परमहंस वृत्ति ले लिया। जो जैन तीर्थ धर्म बना, जैन तीर्थंकर का पहला जैन यही है, ऋषभ अवतार। 24वां है महावीर। जो लोग देखो हमारे भागवत में एक अंश अवतार मानते हैं, और वो उनका पहला वाला है। फिर है राजा भरत। राजा भरत राजा बनते हैं, वो करते हैं। वो एक हरिण के आसक्ति से किस प्रकार के 3 बार जन्म उनको लेना पड़ा, वो कथा हम आपको शाम को बोलेंगे। उससे क्या सीखने को मिलता है वो बताएंगे।
फिर अजामिल प्रसंग और फिर प्रहलाद के प्रसंग सप्तम स्कंद तक आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं